यूए हाई में आपका स्वागत है, वो बेमिसाल स्कूल जिससे दुनिया के सबसे महान हीरोज निकले हैं। मैं भी स्कूल में अपने सपनों को पूरा करने आया हूँ, हालातों से लड़ने के लिए और लोगों को एक स्माइल के साथ बचाने के लिए। ये सीखने के बाद ही मैं बनूंगा दुनिया का सबसे महान हीरो। आपने स्टूडेंट्स को सेफ रखने के बारे में कहा इरेजर हेड, पर हमारी जानकारी के हिसाब से ट्रेनिंग कैंप पर हुए अटैक में आपने ही उन्हें फाइट करने को कहा और उन्हें खतरे में डाला। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैंने ही कहा, क्योंकि उस वक्त हमें पूरी सिचुएशन पता नहीं थी और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके और बुरा होने से खुद को बचा सकते थे। और इससे बुरा क्या हो सकता था? आपको लगता है कि 26 घायल स्टूडेंट्स और एक का किडनैप हो जाना यूए हाई के लिए नॉर्मल बात है? मैं बस ये कह सकता हूँ कि बात इससे भी और ज्यादा बिगड़ सकती थी और मुझे ये डर था कि हर स्टूडेंट को टॉर्चर करके उन्हें आखिर में मारा न जाए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को गैस अटैक से नुकसान पहुंचाया गया। किसी विलेन ने अपनी पावर के इस्तेमाल से जहरीली गैस हवा में फैलाई थी। वो तो अच्छा हुआ कि मिस केंडो और मिस्टर टेत्सु ने टाइम पर एक्शन लिया, जिससे नुकसान कम हुआ। उसके साथ हम लोग हर स्टूडेंट को मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दे रहे हैं, लेकिन किसी भी स्टूडेंट में कोई सीरियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा नजर नहीं आ रहा। तो इस हादसे में भी आपको एक अच्छी बात नजर आ गई। हमें खुशी है कि तेजी से बढ़ रहे हीरोज की पूरी क्लास का फ्यूचर अभी सलामत है। क्या आप यही बात किडनैप हुए कात्सुकी बाकुगो के लिए कह सकते हैं? उसने बेहतरीन मार्क्स के साथ आपके स्कूल में एडमिशन लिया और साथ ही स्पोर्ट्स फेस्टिवल भी जीता। उससे पहले उसने एक ताकतवर विलेन के वार का सामना भी किया, जिसे बाद में ऑल माइट को ही आगे आकर हराना पड़ा। मतलब वो बच्चा स्ट्रॉन्ग और जांबाज है। पर दूसरी तरफ जिस तरह का वायलेंस उसने फाइनल्स में दिखाया और अवार्ड सेरेमनी में उसका एटीट्यूड देखकर कह सकते हैं कि उसे अपने गुस्से पर काबू नहीं है। क्या ये असली वजह हो सकती है कि विलेन्स ने उसे ही किडनैप किया? अगर वो अभी उसका ब्रेन वॉश कर रहे हो और बुराई के रास्ते पर ला रहे हो तो क्या होगा? आप यहाँ बैठकर ये कैसे कह सकते हैं कि उसका फ्यूचर ब्राइट है? ये रिपोर्टर जानबूझकर ये सब कर रहा है। वो हमें उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हम कुछ गलत कहते हैं। तुम उनके जाल में फंसना नहीं इरेज़ा। शायद वो जानता है तुम मीडिया से कितनी नफरत करते हो। उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। कात्सुकी बाकुगो का टीचर होने के नाते उसके दोबारा ऐसा बर्ताव ना करने की जिम्मेदारी मैं पूरी तरह से लेता हूँ। हालांकि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जो उसने किया वो पुराने गहरे पास्ट की वजह से किया, पर वो बहुत कोशिश कर रहा है कि उन चीजों को हटाकर टॉप क्लास हीरो बन सके। अगर विलन सोचते हैं कि वो इस बात का फायदा उठा सकते हैं, तो मैं इस बात की पूरी गारंटी देता हूं कि वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। ये सिर्फ आपकी बातें हैं, कोई सबूत नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपको कैसा लगा, मैंने सिर्फ ये पूछा कि क्या आपके पास कोई सबूत है? हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई शक नहीं है कि पुलिस जल्द ही ये केस सुलझा देगी। जब तक हमारा मिसिंग स्टूडेंट यूए नहीं आ जाता हम शांत नहीं बैठेंगे। क्या तुमने टीचर्स की बात सुनी? वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझते हैं। मैं कभी तुम्हारी बकवास टीम ज्वाइन नहीं करूंगा। इन लोगों ने इतनी सारी मुसीबतें झेली सिर्फ मुझे यहाँ वापस लाने के लिए। इन बेवकूफों ने मुझे अपना प्लान भी बता दिया। ये चाहते हैं कि मैं इनकी टीम ज्वाइन करूं। इसका मतलब है ये मुझे मारेंगे नहीं। ये लोग कितने नासमझ हैं। यही सही मौका है। मैं इनमें से कुछ लोगों को हराऊंगा और यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगा। हम इस वक्त कैंप में नहीं है, पर फाइट करने की परमिशन तो है ही। शायद वो समझ गया है कि वो हमारे लिए कितना जरूरी है। बहुत चालाक बच्चा है। नहीं, वो बेवकूफ है। मैं
से सबक सिखाती हूँ। अगर वो चालाक होता तो ये दिखाता कि वो हमारे साथ जुड़ चुका है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, और मैं बेकार के नाटक नहीं करता। और तुम जैसे बेवकूफ विलन्स के साथ रहकर मैं बोर हो चुका हूँ। डैड, नहीं टोमुरा शिगाराकी, शांत रहो। उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझे ना तुम? ये हीरो अभी भी बहुत काम का है। काश मैं जो कहना चाहता था तुमने सुन लिया होता। मुझे लगा हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। हीरोज और विलन्स एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम्हें लगता है हम एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। फिर मेरे पास कोई चारा नहीं। हीरोज ने कहा वो हम पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब हमारे पास वक्त नहीं यहाँ खड़े होकर बातें करने का। मास्टर, मुझे अपनी पावर दीजिए। फैसला समझदारी वाला है टोमुरा शिगाराकी। ऑल फॉर वन। देखो, ट्रैकर हमें इसी जगह की लोकेशन बता रहा है। मतलब कि वो यहीं छुपे हैं। जगह अच्छी चुनी है, मानना पड़ेगा। शायद हाँ भी और ना भी। ट्रैकिंग हिस्ट्री के हिसाब से विलन पिछले एक दिन से इस जगह से कहीं नहीं गए। हमें बस इतना ही पता है, एक विलन यहाँ छुपा है, मगर उससे कोई फायदा नहीं है। हो सकता है बाकुगो कहीं और हो। हम ये ऑपरेशन बिना कोई इन्फॉर्मेशन के सिर्फ अज्यूम करके कर रहे हैं। अगर हम थोड़ा लॉजिक लगा लें तो अच्छा होगा। ये सही नहीं है। हम में से कोई भी ढूंढने में अच्छा नहीं है। हमें यहाँ हागाकुरे और जीरो की जरूरत है। अगर मुझे लगा यहाँ खतरा जरा भी बढ़ गया है, समझ लो सब खत्म। मैं पुलिस को कॉल करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। मेरे दोस्तों की सेफ्टी सबसे जरूरी है। थैंक यू ईडा। देखते हैं इस जानकारी से क्या कर सकते हैं। थोड़ा सोचना पड़ेगा। पहले तो हम विलन से फाइट करने के लिए अपनी पावर्स यूज नहीं कर सकते, और सबसे बड़ी बात यह है मैंने कभी इसे इतनी अजीब बातें करते नहीं सुना। हाँ, तुमने सच में हद कर दी मिडोरिया। हाँ बिल्कुल, दिल से कुछ करने की ठान लो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। उसे पाकर ही रहोगे। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, दोस्त होने और कॉम्पिटिटर होने के नाते। पर हर चीज की एक हद होती है, और किसी को तो ध्यान रखना होगा कि तुम उसे पार ना करो। इस बार वो इंसान मैं रहूंगा। यूए के मामले में मैं क्यों बीच में आऊं? मैं पहले ही बहुत बिजी हूं, तुम जानते हो। अपना घमंड कम करो। तुम भी यूए एल्यूमिनाई हो। हम स्कूल के हीरोज के अलावा किसी को नहीं बुला सकते। इसके पीछे जरूर कोई बात है एंडेवर। ये भी हो सकता है कि ये हादसा हीरो सोसाइटी के अंत की शुरुआत बन जाए। जब तक हम इसे सुलझा नहीं लेते, हम शांत नहीं बैठेंगे। इंटर्नशिप के वक्त मैंने बाकुगो को अपनी एजेंसी में काम करने के लिए इनवाइट किया था। मैंने उसके जैसे जिद्दी बच्चे बहुत कम देखे हैं। पक्का वो विलन से लड़ रहा होगा। हमें जल्दी करना चाहिए। मतलब तुम खुद उसका बर्ताव नहीं बदल सके? हाँ, वो किसी की नहीं सुनता है और बात पर अड़ा रहता है। मेरे साथी रैगडॉल को भी वो लोग साथ ले गए थे। उसे वापस लाने का यही मौका है। एक ट्रैकिंग डिवाइस जो हमारे एक स्टूडेंट ने इंस्टॉल किया है, उसकी मदद से हमें विलन्स की 2 अलग सीक्रेट लोकेशंस मिली हैं। इन्वेस्टिगेशन करके पता चला है कि किडनैप किए गए विक्टिम किस लोकेशन पर हैं। हम अपना एक बड़ा यूनिट वहां पर भेजेंगे। बाकुगो को छुड़ाना हमारी प्रायोरिटी है, और इसके साथ ही हम उनके अड्डों को भी अपने कंट्रोल में ले लेंगे, जिससे कि वो दोबारा ऐसा ना कर सके। सबको एक साथ अरेस्ट करेंगे। तो शिनोरी, अगर वो मुझ बूढ़े को भी साथ ले चले तो? आपको क्या लगता है आप अब भी ग्रैंड टोरिनो हो? और इतना जबरदस्त मौका हाथ लगने के बाद आपका साथ होना बहुत काम आएगा। ऑल फॉर वन। अब वक्त है उन्हें सबक सिखाने का। ये विलन्स जीत नहीं पाएंगे। इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने प्रिंसिपल नेजू को मजबूर दिखाया विलन्स को भटकाने के लिए। उन्होंने मीडिया के सामने नाटक किया कि हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता। उनकी बातें सुनने के बाद विलन्स सोच भी नहीं सकते कि हम उसी दिन उनके सामने होंगे। इसलिए अब वक्त है उनका मुंह तोड़ जवाब देने का। दुनिया को दिखा दो तुम क्या कर सकते हो, हीरो। हम लोकेशन के इतने पास हैं, फिर भी अंदर कोई हलचल नहीं हो रही है। एक लाइट भी ऑन नहीं है। किसी के घर जैसा तो नहीं दिख रहा है। ऐसा दिखाना बस उनकी चाल है। देखकर लग रहा है जैसे कोई खाली पड़ा वेयर हाउस। मेन गेट के अंदर की परत बहुत मोटी और जमी हुई है। अंदर जाने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा।
शायद किसी की पावर ने उसे छुपा रखा हो, पर अंदर जाने में लापरवाही नहीं कर सकते। हो सकता है अंदर जाल बिछा हो। अगर You looking for a real man, darling? It's these losers and come drink with us. Come on, don't go picking fights. Hey, you talking to us? चलो यहाँ से निकलते हैं। ज्यादा भीड़ नहीं है, पर लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हम लोगों की नजरों में नहीं आ सकते, तो अब हमें आगे क्या करना चाहिए? चलो बिल्डिंग के पीछे चलते हैं। हो सकता है वहां से हमें इस जगह की अच्छी खासी जानकारी मिल जाए। ये जगह कितनी पतली है, मैं फंस जाऊंगी। आगे बढ़ते रहो, हमें बस देखना है कि अंदर क्या हो रहा है। ऊपर से कोई हमें देख भी नहीं पाएगा। वाह, उस खिड़की से हम अंदर झांक सकते हैं। इतने अंधेरे में तो हमें कुछ नहीं दिखेगा। एक सेकंड, मैं नाइट विजन ग्लासेस बनाती हूँ। रुको, कोई जरूरत नहीं। इसीलिए मैं एक अपने साथ लाया था। वो सच में? मुझे लगा हमें किसकी जरूरत पड़ सकती है, तब मुझे इसका ख्याल आया। अच्छा है, पर ये वाले मॉडल्स बहुत महंगे होंगे ना? जब मैं अपना कॉस्ट्यूम सिलेक्ट कर रहा था तब इनके बारे में पढ़ा था मैंने, और इनका प्राइस लगभग 50,000 के आसपास था। जो भी हो यार, चुप करो। ठीक है, फिर किरिशिमा हमारी टीम को लीड करेगा और उसके पीछे मिडोरिया। अच्छे से पकड़ना। आगे की तरफ ज्यादा मत झुकना, हमें एकदम से भागना भी पड़ सकता है। ईडा, क्या तुम थोड़ा पीछे हो सकते हो? जल्दी देखो अंदर क्या दिख रहा है, जल्दी, लेकिन शांति से। समझ गया। यहाँ तो सिर्फ कचरा भरा है, लगता नहीं यहाँ। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उन्होंने तुम्हें देख तो नहीं लिया? वहाँ पीछे की तरफ कॉर्नर में मिडोरिया, देखो। अरे नहीं, क्या ये सब नोमू है? मास्टर, मुझे अपनी पावर दीजिए। क्या कहा मास्टर? मुझे लगा यहाँ के बॉस तुम खुद हो, पर तुम तो साइड किक निकले। गुरुगिरी, कंप्रेस, इसे बेहोश करने का वक्त हो गया है। लगा था ये हमारी बातें सुनकर हमारी तरफ आ जाएगा, पर ये तो किसी काम का नहीं। अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बात सुनूं तो मुझसे रिक्वेस्ट करो। मैं अपनी फायर पावर से इन्हें पूरी तरह से जला देना चाहता हूँ, मगर ये पट्टी वाला आदमी बहुत तेज है। कुछ सोचो, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा और पीछे के रास्ते से निकलना होगा। हेलो, आपके लिए पिज्जा लाया हूँ सर। ये क्या? गुरुगिरी, गेट बचाओ। कसकर बांधना। सलाखों से भी मजबूत। बस इतना ही। कुछ करने की सोचना भी मत। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि हमारे साथ कोऑपरेट करो। एक टैलेंटेड नए हीरो से मुझे बिल्कुल यही उम्मीद थी, और एक वेटरन प्रो हीरो से जिनकी स्पीड हवा से भी तेज है। अब कहां भाग कर जाओगे लीग ऑफ विलन्स? तुम्हारा खेल खत्म, क्योंकि अब हम यहां आ चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही इन लोगों ने ये अटैक स्ट्रेटेजी प्लान की होगी। मैन, तुम मुझसे थोड़ा कम चिपको। छोड़ो मुझे। जब कोई हारने लगता है तो तुम दबा के भागने की सोचता है, मगर हम अकेले नहीं आए हैं। देखना चाहोगे? पुलिस ने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है, जिनके साथ पावरफुल हीरोज भी है, जैसे एंडेवर। कोची, वो एक शॉट मुझे तुम्हारे साथ छोड़कर वहां फाइट करने कैसे पहुंच गया? ताकि अगर कोई भागने की कोशिश करे तो तुम उसे बाहर निकलते ही पकड़ सको। तुम डर तो जरूर गए होगे, पर तुमने हिम्मत से काम लिया। माफ करना, पर अब तुम सेफ हो बहादुर बच्चे। क्या? किसने कहा मैं डर गया? सपने में भी नहीं। इस पूरी प्लानिंग को करने में मैंने कितना कुछ सहा, लेकिन मेरे बॉस मुझे यहीं छोड़कर भाग गए। पूरी टीम पकड़ी जा चुकी है, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। हम कुछ नहीं कर सकते। इनके पास बैकअप भी है, तो हमारे पास भी है। गुरुगिरी, जितने ज्यादा छोड़ सकते हो छोड़ो। डोंट नो मूव, राइट? हे, ये क्या हुआ? किसका इंतजार कर रहे हो बेवकूफ? माफ करना टोमुरा शिगाराकी। नोमू को हमने जहाँ रखा था वो वहीं होना चाहिए था, मगर वो वहाँ नहीं है। क्या? तुम्हें बहुत कुछ सीखना बाकी है शिगाराकी। अभी तुम काफी छोटे हो। तुम्हारी बचकानी टीम ने हम सभी को नाकारा समझा,
इस बच्चे के सच्चे मन को, पुलिस की बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन को और हमारी बेजोड़ ताकत को। हमने काबू पा लिया है। तुम्हारा नोमो किसी काम का नहीं। बस बहुत हो गया। तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है, चोबुरा शिगाराकी। ऑल माइट प्लीज, स्टेन ने सिर्फ आपको असली हीरो माना है। आप लायक हैं। सब खत्म हो गया क्या? बेवकूफ मत बनो। मैंने तो खेल शुरू किया है। न्याय, शांति, इन बेफिजूल के प्रिंसिपल्स के साथ तुमने सोसाइटी की धज्जियां उड़ा दी हैं। इसीलिए मैंने तुम्हें टारगेट किया है ऑल माइट। इसलिए मैंने लोगों को अपनी तरफ करना शुरू कर दिया। क्या लगता है सब खत्म हो गया? तुम गलत हो। कुरोगिरी! अब ये क्या हुआ? मुझे कुछ दिख नहीं रहा। क्या उसे मार दिया? मैंने उसके शरीर में जाकर फिलहाल उसे सिर्फ बेहोश किया है। निन्पो 1000% पेनफुल। उसने इतना बवाल मचाया, अब उसे आराम करना चाहिए। पहले तुम्हारे कान बंद थे क्या? अगर तुम इसे सीरियसली लेते तो तुम्हारी ये हालत नहीं होती। केंजी हिकेशी, अत्सुहिरो साको, शुइची इगुची, हिमिको टोगो, जिन बुबाइकावारा। इतनी कम इंफॉर्मेशन और टाइम होने के बाद पुलिस पूरी रात काम करती रही तुम्हारे असली नाम पता करने के लिए। अब कुछ समझ आया? तुम्हारे पास भागने के लिए अब कोई जगह नहीं बची। तो शिगाराकी, एक सवाल, तुम्हारा बॉस कहाँ छुपा है? तुम्हें बचाने कोई नहीं आया, क्यों है ना? तुमने इतनी मुश्किलों का सामना किया, टेंको शिमोरा। उसे कुछ नहीं होगा और हीरो उसकी मदद जरूर करेंगे। मैं जानता हूं सबने यही सोचा होगा और तुम्हें देखकर पूरी तरह इग्नोर कर दिया होगा। ये दुनिया इतनी मतलबी कैसे हो सकती है? वैसे तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं दोस्त। नहीं, ये खेल खत्म नहीं हुआ। थोड़ा इंतजार करो, ये खेल मैं खत्म करूंगा। हमें बताओ कि वो इस वक्त कहाँ है। चले जाओ, मैं नहीं बताऊंगा। शिगाराकी! ये सब तुम्हारी गलती है। आई हेट यू। नोमो, वो यहाँ कैसे आया? ये कैसे हुआ? जल्दी करो एक शॉट, कुरोगिरी को रोको। वो कब्जे में है, ये उसने नहीं किया। जा रहे हैं। कुछ भी हो जाए उन्हें यहाँ से जाने मत देना, समझे? ठीक है। ये क्या? बाकुगो! नहीं! एंडेवर, मदद करो। सुकोची, पूरा एरिया खाली करो। वो दूसरी लोकेशन से आ रहे हैं। उस जगह को बंद कर देना चाहिए था। कम इन जीनिस, आखिर वहां पर चल क्या रहा है? जीनिस! होशिनोरी, क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी हो जाए वो लोग नोमो को यहाँ पकड़ नहीं पाएंगे और उनका बैकअप प्लान स्ट्रांग है। लगता है उसने अगली चाल चल दी है। मास्टर, 2 मिनट पहले क्या पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई? ओ, गैंग गोरका एंड माउंट लेडी, वो यहाँ तो बेस्ट जीनिस्ट भी हैं। और मिस्टर टाइगर भी। कितने बेकार के विलन से। मुझे लगा था फाइट करने को मिलेगा, पर ये तो आसान था। ये काम पुलिस के लिए छोड़कर ऑल माइट के साथ जाना चाहिए था। मुसीबत और जरूरत दोनों बहुत अलग चीजें होती हैं, रुकी। रायट स्क्वाड, गाड़ियां तैयार रखो। वो और भी हो सकते हैं, उन पर नजर रखो। यस सर। कम ऑन रैगडॉल, प्लीज आंखें खोलो। यही तुम्हारी टीममेट है, सांसें चल रही हैं। अच्छी बात है। हाँ, लेकिन इसे देखो तो, उन लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया। सब ठीक है, हमारे आने से पहले हीरोज ने सब कुछ संभाल लिया था। ये तो अच्छी बात है। तो चलो अब घर चलते हैं। कम से कम हमें यहाँ आने की वजह तो नहीं बतानी पड़ेगी। लगता है ऑल माइट यहाँ पर नहीं है। क्या हो सकता है वो काचान को बचाने गए हो? अगर ऑल माइट खुद यहाँ आए हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चलो जल्दी। सही कहा। माफ करना टाइगर,
मगर रैगडॉल की पावर बहुत काम की थी। मुझे उससे वो छीननी पड़ी। कैसे छोड़ सकता था उसे? क्या तुम भी विलन्स के साथ हो? इसके ऊपर लाइट डालो। क्योंकि मैं अपनी बॉडी को खो चुका था। पावर्स का इस्तेमाल करना मेरे लिए काफी मुश्किल था। वहीं रुक जाओ, हिलना मत। तुम ऐसे अटैक नहीं कर सकते। ये कोई आम इंसान होता तो। सिचुएशन पर ध्यान दो। जरा सी देरी भी इस फाइट का अंजाम बदल सकती है। हमें इन विलन्स को कुछ भी करने से रोकना होगा। आखिरकार टोमुरा ने शांति से सोचना सीख लिया और अपने फैसले खुद लेने लगा। काश कि तुम उसके रास्ते में आए नहीं होते। उसे रोकने के लिए वक्त ही नहीं था, या कुछ और करने के लिए। सब कुछ अचानक से हो गया, एक माइक्रो सेकंड में। और उसी मोमेंट में उसने हमें एहसास कराया मौत का। हम अपनी आंखों के सामने उसे देख सकते थे। क्योंकि वन फॉर ऑल तुम्हारे पास है। हो सकता है एक दिन तुम्हें इस खतरनाक विलन का सामना करना पड़े, क्योंकि मैं हार गया। टोमुरा, उनका मतलब शिगाराकी से था। ये कैसे हुआ? ये सच नहीं है ना ऑलमाइट? ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये ही ऑल फॉर वन हो। तो क्या अब हम शुरू करें? चलो प्रीव्यू देखते हैं। ये है सिंबल ऑफ इविल ऑल फॉर वन। उसके सामने हम सब जैसे हिल तक नहीं पा रहे हैं, जबकि काचन हमारे सामने खड़ा हुआ था। अगला एपिसोड सिंबल ऑफ पीस। आगे बढ़ते रहो। प्लस अल्ट्रा।